नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है मधुमेह। उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मधुमेह एक बहुत प्रचलित रोग का नाम है जिससे कि आज हमारे देश की आबादी का एक अहम हिस्सा इस रोग से प्रभावित है। मधुमेह होने के कई कारण हैं, जैसे तनावपूर्ण जिंदगी, खान पान की गड़बड़ी और आनुवंशिकता। इस बीमारी से बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी अछूते नहीं है। हर किसी में ये बीमारी पाया जाने लगा है, खास करके आज के दौर में। दोस्तों, ये मधुमेह होता क्या है? हमारे शरीर में पैनक्रियाज नाम की एक ग्रंथि होती है जिसका कार्य होता है कि इंसुलिन का स्राव करना। ये इंसुलिन जो हम खाते हैं खाना, उससे उसे हमारा शरीर पचाकर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करता है और इंसुलिन ग्लूकोज के साथ मिलकर हमारे सेल्स के पास जाता है और सेल्स उसे ऑब्जर्व करता है, जिससे हमारे शरीर का कार्य, जैसे कि ऊर्जा, तो ग्लूकोज द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है जिससे कि हम कोई भी कार्य करते हैं। तो ये जो इंसुलिन है हमारे शरीर में, ये तनावपूर्ण जीवन, आनुवंशिकता और गलत खान पान की वजह से हमारी पैनक्रियाज जो है इंसुलिन का स्राव करना कम कर देती है, जिसके कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। हमारे शरीर में एक क्षमता तक ही ग्लूकोज मान्य है। यदि क्षमता से अधिक हो जाती है तो हमारे आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसीलिए इसे नियंत्रण में करना बहुत आवश्यक है। मधुमेह एक प्रकार का ऐसा रोग है जिसके लिए इंसान हर प्रकार का नुस्खा, महंगी से महंगी दवाई का इस्तेमाल करना आरंभ कर देता है, परंतु उसका कोई लाभ नहीं होता है। हम आज आपको उसी तमाम समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि संयमित जीवन और नियमित योगाभ्यास का सहारा लिया जाए तो आप मधुमेह पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। मधुमेह के लिए जो आज हम योगासनों का समूह लेकर आए हैं वो बहुत ही लाभप्रद हैं। और वैसे तो बहुत सारे योगाभ्यास हैं जिनसे कि मधुमेह में लाभ होता है, परंतु आज जो हम लाए हैं वो चुनिंदे योगाभ्यास है। जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में बताते आए हैं कि किसी भी योगासन को करने से पहले आपको कुछ सावधानियों को बरतना जरूरी होता है, जैसे आपका पेट खाली होना, साफ सुथरा वातावरण होना। नहीं, अगर आप बाहर नहीं कर सकते तो आप रूम के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं, जैसे अल्सर, अपेंडिक्स, हार्निया, स्लिप डिस्क, हृदय रोग इत्यादि, या ऑपरेशन कराया हो आपने, तो पहले आप उस पर नियंत्रण प्राप्त करें। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आप डॉक्टर से सलाह लें और उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करें। जैसे कि जिन्हें स्लिप डिस्क की समस्या है वो आगे झुकने वाले अभ्यास को ना करें। तो अब हम इसको करके दिखाएंगे। आपसे निवेदन करता हूं कि आप पहले ध्यान से पूरे वीडियो को देखें, फिर अभ्यास करें। योग जितना फायदेमंद है उतना ही ज्यादा नुकसानदायक भी है यदि आप दिशा निर्देशों को पालन नहीं करेंगे। तो करने के लिए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला अभ्यास है हलासन। हलासन यानी कि हल की आकृति बनाना। उसके लिए हमें कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो इस अभ्यास को ना करें। बाकी आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर के पास रखें, दोनों पैर को मिलाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए सिर के पीछे अपनी क्षमता का ध्यान रखें, जितना आप पीछे ले जा सकते हैं। यदि जमीन में स्पर्श करा सकते हैं पंजे की उंगलियों को तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस अभ्यास को शुरुआत में आप 5 बार कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास करने के समय आप कुछ समय होल्ड कर सकते हैं, जैसे 10 सेकेंड या 20 सेकेंड। इसको करने के बाद आप धीरे धीरे फिर वापस श्वास भरते हुए रिटर्न आ जाएंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और शरीर की
गतिविधियों को शांत करने का प्रयास करेंगे और अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला अभ्यास है हमारा नौकासन। उसके लिए लंबी गहरी श्वास भरें। इस प्रकार से दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं। नौका की आकृति बनाना। दोस्तों इस अभ्यास को भी आप 5 बार कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में चूंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए शुरुआत में आप इसे 3 बार 20-20 सेकेंड कर सकते हैं। बीच में आप 10 सेकेंड का होल्ड रख सकते हैं, यानी 10 सेकेंड आप श्वासों को गति को सामान्य करने में लगाएंगे और फिर 20-20 सेकेंड तक आप 3 बार करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा बैठ के किए जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए हम उठकर बैठ जाएंगे इस प्रकार से दंडासन में। यहाँ से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और दोनों हाथों को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखें, आप जितना आगे आ सकते हो उतना ही आगे आने का प्रयास करें, जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अभ्यास को भी आप शुरुआत में 5 बार करें, फिर वापस श्वास भरते हुए इस प्रकार से आ जाएं। ध्यान रहे कि अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो इस अभ्यास को ना करें, अपनी क्षमता का पूरा ध्यान रखें। अगला अभ्यास है हमारा अर्धमत्स्येंद्रासन। उसके लिए इस प्रकार से सबसे पहले दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं थाई के नीचे ले आएं, बाएं पैर को फोल्ड करके दाहिने पैर के घुटने के पास ले आएं और इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरते हुए ये आकृति को आप ध्यान से देख लीजिए और इस प्रकार से आप करें। इस प्रकार से ये हो गया बाएं तरफ से। अब जैसे आप गए थे उसी प्रकार से सबसे पहले दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं सांस भरते हुए, फिर बाएं हाथ को सामान्य करें और फिर आप दाहिने पैर को सीधा करें और फिर बाएं पैर को सीधा करें, वापस दंडासन में आ जाएं। पुनः दूसरी तरफ करने के लिए सबसे पहले बाएं पाँव को फोल्ड करें, दाहिने थाई के नीचे ले जाएं और दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं घुटने के पास ले आएं और दाहिने हाथ को इस प्रकार से उठाते हुए अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप अपनी क्षमता का पूरा ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। यदि आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो आप इस अभ्यास को सावधानी से करें। इसमें यदि आपको ये अभ्यास करने में दिक्कत है तो आप वक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। पुनः वापस आ जाएं। इस अभ्यास को भी आप 5 बार दाहिने और 5 बार बाएं की आवृत्ति से आरंभ कर सकते हैं। होल्ड करने का समय अपनी क्षमता के अनुसार आप होल्ड करें, 5 से 10 सेकेंड या 10 से अधिक आप अपनी क्षमता को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं। इसके बाद आप 1-2 लंबी गहरी श्वास लेंगे और अपनी श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें कि आप हर एक अभ्यास के बाद इस प्रकार से आप बैठ के कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप 1-2 लंबी गहरी श्वास लेकर अपने श्वासों की गति को सामान्य करेंगे और यदि आप लेट के कर रहे हैं तो शवासन या फिर